तो बच्चों आज हम 8वीं कक्षा में हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण में संज्ञा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मतलब संज्ञा के बारे में हम जानकारी हासिल कर लेंगे। तो संज्ञा मतलब क्या है? जो संज्ञा मतलब जो अंग्रेजी में जो हम कहते हैं कि बच्चों क्या है, नाउन, जिसे हम कन्नड़ में नामपदा कहते हैं। जैसे संज्ञा मतलब क्या है, ओके, तो ध्यान से देख लीजिए बच्चों। संज्ञा की परिभाषा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नामों का बोध कराते हैं वे संज्ञा कहते हैं बच्चों। तो देखिए, ध्यान से देख लीजिए बच्चों और एक बार, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराते हैं वे संज्ञा कहते हैं बच्चों। जैसे मतलब इसमें देखते हैं बच्चों कि व्यक्ति का नाम के रूप में, व्यक्ति का नाम क्या है? उदाहरण के लिए जो राजा, राम, रमेश या रानी, सीता, अकबर या अशोक और जो क्या है अनेक नामों के जो भी व्यक्तियों के नाम के रूप में हम देख सकते हैं, ये संज्ञा है। और नेक्स्ट क्या है बच्चों? वस्तु। वस्तु मतलब नेम ऑफ द थिंग्स, ओके। जैसे चेयर, किताब या कलम, टेबल, अलमारी और ए ब्लैक बोर्ड, ये सभी क्या है? वस्तु के रूप में हम देखते हैं बच्चों। और नेक्स्ट देख लीजिए स्थान, मतलब नेम ऑफ द प्लेस, ओके, जो क्या है कक्षा, मंदिर या अस्पताल, और जो क्या है बेंगलोर, मैसूर और हैदराबाद या दिल्ली और ताजमहल, ये सभी क्या है, और कुतुब मीनार और तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, ये सभी क्या है स्थान के नाम के रूप में हम देख सकते हैं बच्चों। और नेक्स्ट भाव। भाव मतलब क्या है? फीलिंग्स, ओके। हर एक व्यक्तियों का फीलिंग्स होते हैं बच्चों, जो भी क्रोध या भय या संतोष या खुशी, ये पूरे शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। तो देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम, ओके, इन नामों का जो बोध कराते हैं वे शब्दों को हम कहते हैं कि बच्चों क्या है? संज्ञा, मतलब नाउन, ओके। इन संज्ञा के प्रकार के रूप में हम देखेंगे बच्चों क्या है? संज्ञा के प्रकार। सो इन प्रकार में जो मुख्य 3 प्रकार के रूप में देख सकते हैं। मुख्य रूप में 3 प्रकार हैं, जो फर्स्ट वन व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो देखिए बच्चों, जो फर्स्ट वन देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, ओके। सो व्यक्तिवाचक संज्ञा के मतलब उदाहरण क्या है? कुतुब मीनार बहुत ऊंची मीनार है। कुतुब मीनार बहुत ऊंची मीनार है बच्चों। और यहाँ कुतुब मीनार क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। सो आगे देखेंगे, प्रेमचंद हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। प्रेमचंद हिंदी का प्रसिद्ध कहानीकार है। इसमें प्रेमचंद क्या है? विशेष व्यक्ति के रूप में हम देख सकते हैं बच्चों, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। और गीत हिंदुओं की पवित्र पुस्तक है। गीत मतलब भगवत गीत। भगवत गीत हिंदुओं का पवित्र पुस्तक है। ये पुस्तक क्या है? विशेष पुस्तक है बच्चों, इसलिए क्या है? वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण, ओके। सो इन वाक्यों में देखिए बच्चों क्या है? कुतुब मीनार, प्रेमचंद और भगवत गीत ये विशेष के रूप में हम देख सकते हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के परिभाषा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति, देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से विशेष व्यक्ति और विशेष वस्तु और विशेष स्थान के बारे में जो बोध कराते हैं बच्चों। विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान के बारे में जो बोध कराते हैं, इन शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ओके। सो जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, सोनिया और स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, और जैसे सानिया मिर्जा और रवि शास्त्री, और प्रमुख स्थान के रूप में हिमालय, नागालैंड और ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सभी क्या है? विशेष स्थान के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे विशेष वस्तु के रूप में भगवत गीता पुस्तक या कुरान या बाइबल या ऋग्वेद, ये सभी क्या है? विशेष
वस्तु के रूप में हम देखते हैं बच्चों। सो आगे देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। ओके, सो संज्ञा के अगला प्रकार क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इन जातिवाचक संज्ञा में क्या है बच्चों, देखेंगे हम। सो देखिए, बच्चे बास्केटबॉल में खेल रहे हैं। ओके, बास्केटबॉल में खेल रहे हैं। यहाँ बच्चे क्या है? जाति। ओके, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और बकरियां मैदान में घास चर रही है। बकरियां मैदान में घास चर रही है। इस वाक्य में बकरियां मैदान क्या है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और जैसे किसान खेत में काम कर रहा है, किसान खेत में काम कर रहा है बच्चों, इस वाक्य में किसान और खेत क्या है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखिए, इन वाक्यों में बच्चे और बकरियां और किसान और बास्केटबॉल और मैदान, खेत, ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है बच्चों। और जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा मतलब डेफिनेशन देख लीजिए। जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति, तो ध्यान से देख लीजिए बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के बारे में बोध किए हैं, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति और किसी वस्तु या स्थान या प्राणी की, ओके, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का जाति की जो बोध कराते हैं, जिसे हम जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं बच्चों। ओके, सो देखिए, जैसे अकबर, पेड़, गिलास और गधा, तोता और युवक, मोची, डॉक्टर, नगर, देश, गांव, पहाड़ और दुकानदार, चौकीदार, ये अनेक शब्द है बच्चों। एक पूर्ति जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम देख सकते हैं बच्चों। ओके, जो तीसरा है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब क्या है बच्चों? ओके, ध्यान से सोच लीजिए कि भाववाचक संज्ञा मतलब क्या है। सो फॉर एग्जांपल, जो मैंने इस वाक्य में देख लीजिए, बागीचे में चारों ओर हरियाली है। बागीचे में चारों ओर हरियाली है। इन वाक्यों में हरियाली शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ओके, सो नेक्स्ट वाक्य में देख लीजिए, शुभम का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा है। शुभम का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा है। यहाँ प्रसन्नता वाक्य क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बच्चों। ओके, सो नेक्स्ट वन, ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनती हैं। ओके, ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनती हैं। यहाँ सुंदरता क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ओके, सो इन वाक्यों में मतलब अभी 3 वाक्यों में हम देखे हैं कि बच्चों हरियाली, प्रसन्नता और सुंदरता, ये तीन ही शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ओके, इसलिए इन वाक्यों को, भावों का स्पष्ट कराने वाले इन शब्दों को बच्चों हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। ओके, मतलब डेफिनेशन देखेंगे क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, स्वभाव, दशा और भाव के बारे में जो बोध कराते हैं बच्चों। देखिए, किसी व्यक्ति के और वस्तु के गुण, स्वभाव, दशा और भाव के बारे में जो बोध कराते हैं, जिसे हम भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, वीरता, दयालुता और बचपन, बुढ़ापा, हरियाली, सुंदरता और मित्रता, सफलता, ये सभी शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बच्चों। ओके, सो हम अभी तक देखे हैं कि संज्ञा के मुख्य प्रकार के रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के परिभाषा के साथ और उदाहरण के साथ हम जान चुके हैं। तो लेकिन उसके आगे बढ़ेंगे बच्चों, संज्ञा के 2 अन्य प्रकार होते हैं, जैसे समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के 2 अन्य प्रकार हैं बच्चों, समूहवाचक संज्ञा और एक द्रव्यवाचक संज्ञा। जो इसमें जो फर्स्ट वन देखेंगे कि समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मतलब क्या है? जो उसके नाम से ही पता चलता है कि समूह। समूह मतलब क्या है? क्राउड, गुंपु। ओके, सो समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण के रूप में हम अभी देखेंगे कैसे अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। ओके, एक फॉर एग्जांपल, अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। ओके, इन वाक्यों में
कक्षा क्या है? समूह। ओके, कक्षा में केवल एक ही छात्र नहीं रहता। ओके, इसलिए कक्षा का समूह को समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। सो आगे देखिए, सेना परेड कर रही है। ओके, सेना परेड कर रही है। इन वाक्यों में सेना क्या है? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण। ओके, नेक्स्ट, मेले में कई दुकानें सजी है। मेले मतलब क्या है? ओके, बाजार के रूप में जो मार्केट या क्या बोलते संते और जात्रे सभी लोग बोलते हैं ना, वैसा। सो मेले में क्या है? कई दुकानें सजी है। इन मेले शब्द समूहवाचक संज्ञा शब्द का उदाहरण। ओके, सो देखिए बच्चों, कक्षा, सेना और मेले, ये सभी शब्द क्या है? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण। सो इनकी परिभाषा अभी देखिए। संज्ञा के जिस रूप से किसी समूह या समुदाय का जो बोध कराते हैं बच्चों, किसी समूह या समुदाय का जो बोध कराते हैं, इन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, जैसे मतलब उदाहरण के लिए कक्षा, भीड़ और दल, टुकड़ी, टोली आदि शब्द, या सेना और मेले, कक्षा, मंदिर, अस्पताल, ये सभी शब्द क्या है? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है बच्चों। ओके, सो देखिए हम आगे देखेंगे अंतिम में जो द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब क्या है बच्चों? हाँ, सो देखिए हम, तेल बहुत महंगा हो गया है। ओके, इन वाक्यों में देख लिए, तेल बहुत महंगा हो गया है। इन वाक्यों में तेल क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। जैसे यह कुर्सी लोहे की है। कुर्सी क्या है? कुर्सी मतलब चेयर। इन कुर्सी किसकी है? कुर्सी लोहे की है। लोहे क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। ओके, देखिए इन वाक्यों में लोहे और तेल दोनों शब्द क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण बच्चों। इन द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा मतलब डेफिनेशन क्या है? तो हम देखेंगे कि जिन संज्ञा शब्दों से क्या है? द्रव्य या धातु आदि का बोध कराते हैं। ओके, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या धातु का जो बोध कराते हैं, इन शब्दों को हम क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं बच्चों। ओके, सो फॉर एग्जांपल देख लीजिए। सो द्रव्यवाचक उदाहरण के लिए घी, तेल, पानी, सोना, चांदी, लोह, पीतल, ये सभी शब्द क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है बच्चों। तो देखिए, जो मैंने अभी तक हम इन संज्ञा के परिभाषा मतलब संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के उदाहरण के रूप में व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम और प्राणियों का नाम और भाव के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। ओके, सो संज्ञा की परिभाषा हम देख चुके हैं। उसके बाद संज्ञा के मुख्य तीन प्रकार के रूप में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के रूप में भी हम जानकारी प्राप्त किए हैं। और अंत में बच्चों हम क्या है? अन्य दो प्रकार मतलब संज्ञा के अन्य दो प्रकार है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में उदाहरण सहित और उसके परिभाषा के साथ हम जानकारी प्राप्त किए हैं। और अगले क्लास में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत दूसरे विषय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का विषय समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।